हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री जगन्नाथ ओडिया ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आज आम देखा आमर व्याकरण बही अलंकार विषय रे जो पार्टी की आमर व्याकरण बही सबुठ गुरुत्वपूर्ण अटे और आपण मानक टिके कष्टकर अटे। तो यहाँ आमर यूजीसी नेट रे अच्छी एसएसबी रे अच्छी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आपणकर अलंकार निहाती आसबार आसे। तो अलंकार आज आम आलोचना कला पूर्व मुझे पचारे चाहूँगी अलंकार माने आपण कौन बुझाती साधारण भाषा में मत कमेंट करूँ। अलंकार माने कौन जड़े व्यक्ति जदि जान भी अलंकार कौन अलंकार कहले से कह ज्वेलरी ज्वेलरी कह ना ना सेहीपरी जमी गोटे मनीष को मैंने गोटे झीटे को गोटे कानर पिंधिले गोटे चूड़ी पिंधिले गोटे पाउंजी पिंधिले कि गोटे सिंथी लगेले से जमी सुंदर देखा जाए सेहीपरी भाव में आमर काव्य को जदि आम गोटे मनीष मानव सहित तुलना करवा आमर काव्य जदि अलंकार विभिन्न प्रकार अलंकार जोग हुए काव्यटी सेहीपरी सुंदर देखा जाए। जेपरी जड़े झीटे अनेक अलंकार पिंधिले सुशोभित देखा जाए आमर काव्य अलंकार रहिले सेटा गोटे श्रेष्ठ काव्य बोली आमर मान्यता पाई थाए। तो आम देखिबा अलंकार मान कहवाक गले कौन बुझा व्याकरण भाषार शुद्धता उपरे गुरुत्व देथिबा समय रे आलंकारिक साहित्यर सौंदर्य प्रति दिग प्रति दृष्टि होता है। साधारण कथन अपेक्षा अलंकार युक्त कथन अति चित्ताकर्षक और मनोहर होता है। मुझे साधारण भाव में कथा कहि गोटे अलंकार युक्त करी कथा कहि कोटेशन भाया तो कौटा बेसी चित्ताकर्षक लगे अलंकार भाषाटा ही आमको बेसी चित्ताकर्षक लगी थाए। व्याकरण शास्त्र रे अलंकार परिभाषा संपर्क में कहुई अलंकृत इति अलंकार। तो आम देखा अलंकार केते भाग विभक्त। अलंकार मुख्यतः आम दुई भाग विभक्त गोटे हूँ शब्द अलंकार गोटे हूँ अर्थालंकार। साधारण शब्दर चमत्कारिता प्रतिपादन करने हूँ शब्द अलंकार लक्ष्य। तपर अर्थालंकार कौन आम देखा मात्र काव्यर यथार्थ सौंदर्य काव्यर यदि यथार्थ सौंदर्य बढ़ेवाक अच्छी तो आमको अर्थ उपर बेसी गुरुत्वपूर्ण देवाक पड़ी था। अर्थर रमणीयता और सौकुमार्य बहु परिमाण में निर्भर करें अलंकार उपरे। काव्यर अर्थगत तथा भावगत चातुरता संपादन और भावर वैचित्र्यमय परिप्रकाश अर्थालंकार जो आमर संभव होता है। यह द्वारा कविवाणी काव्यवाणी रे परिणत होता है। कविवाणीटा आमर काव्यवाणी रे परिणत होता है। तो आम प्रथमे देखिए शब्द अलंकार विषय रे आमर अलंकार दुई भाग में विभक्त है पिले शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। आम आज शब्द अलंकार विषय संपूर्ण आलोचना करवा ता भितर कौन कौन सब अच्छी केते प्रकार शब्द अलंकार अच्छी ता भितर सब पॉइंट सब आज आलोचना करवा। तो शब्द अलंकार कौन पिले शब्द अलंकार माने शब्द युक्त अलंकार माने अलंकारटा आमर युक्त हम कौन शब्द मानक जदि आम चातुर्य देखा सेटा हूँ आमर शब्द अलंकार। अलंकार शास्त्र रे शब्द अलंकार बहु विभाग और उपभाग सृष्टि होईची सेमानक मध्य अनुप्रास जमक श्लेष होची प्राधान्य। शब्द अलंकार आम तीन भाग में विभक्त होईची पिले अनुप्रास जमक और श्लेष। तो आम देखा अनुप्रासटी कौन देखा एक प्रकार व्यंजन वर्णर आवृत्ति को गोटे प्रकार व्यंजन वर्णर आवृत्ति को आम अनुप्रास कहुए। गोटे प्रकार व्यंजन वर्ण गोटे होता है आम आवृत्ति को बारंबार आवृत्ति की आम अनुप्रास कहवा। एग्जाम्पल देखीदे कालिंदी कुलिया कदम्ब मूलिया केकी पुछ चार चुलिया कज्जल कालिया काईज मालिया मणिकर देखिए मणिकर कुंडलिया कलित ललित पीत दुकुलिया कलंक रहित कला कजरित सुंदर मुख मंडलिया। यहाँ रसकलर दीनकृष्ण दासकर आउ गोटे आम देखीदे उत्कल कमला विलास दीर्घिका मरार मालिनी नीलांबु चिलिकाटा चिलिका राधानाथ रायकर बुक्रु आसीची। एठारे कलम देख कमला विलास दीर्घिकार केते थर रही कलम गोटे गोटे व्यंजन वर्ण केते थर व्यवहार होती व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण विषय आम गोटे क्लास करवा। तो आपन खाली जानी था व्यंजन वर्ण हूँ क ठू ल पर्यंत और स्वर वर्ण हूँ अ ठू आमर ओ पर्यंत। तो आम देखा एतरे केमिति हैला कलम व्यंजन वर्ण बारंबार आवृत्ति घटी। तो आम अनुप्रास अलंकार है आ छेकानुप्रास वृत्त्यानुप्रास पुणी अनुप्रास पुणी विभाग आसला अनुप्रास पुणी केते भाग विभक्त छेकानुप्रास वृत्त्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास अंत्यानुप्रास एवं लाट्यानुप्रास पांच भाग में विभक्त है। अलंकार आमर तीन भाग में विभक्त अनुप्रास जमक श्लेष पुणी अनुप्रास आमर पांच भाग में विभक्त है।
ଆମେ 5 ଭାଗରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଛେକାନୁପ୍ରାସ କ'ଣ ଦେଖିବା। ରଚନାରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ଥାଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ତା ଛେକାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ରଚନାରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ଥିବ ଆଉ ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେକା ଛେକା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବୃତ୍ତି ହେବ। ଦେଖିବା ଏକ କୋଟେସନ୍। ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତେ କରି କରିବା ମତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୋ ସହଚରୀ ଭାବେ ବଞ୍ଚିଲେ ଏକାଳକୁ କଥା ଥିବ କାଳ କାଳକୁ କେତେ କ୍ଷୀଣ ଦିନ ହେଲା ଦୁର୍ଦିନ ଦିନ ନ ଲଭୁ ବଲ୍ଲଭ ମେଳକୁ ଗୋ ସହଚରୀ। ଲାବଣ୍ୟବତୀଙ୍କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଳ ଆଉ କ ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଳ ଆଉ କ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମରହିତ ଭାବରେ ହେଉ ଅଥବା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ବୃତ୍ତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ପୁରା କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ରହିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ କହିବା। ଯଥା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତ ଧରି ଉପହାର ସୀତା ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଠାରେ ଆମର ସ ର ନ ହ ତ ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା। ସାଧାରଣତଃ ତାଳୁ ଦନ୍ତ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଓଷ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ କହିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଦେବା ପିଲେ। ଦୂର ଝର ନାଦ ଝିଙ୍କାରି ଝିଙ୍କାର କରେ ନିଶିଥିନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚରା ଚିଲିକା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ଏଠାରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ଦ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଦ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଝ ବଶ୍ଚର ର ଓଷ୍ଠ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଦେଖିବା ପିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ପାଦର ଶେଷ ବା ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ବା ଓ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ରହି ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ସେଇଆ ହେଲା। ଉପାନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ରହି ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା କେମିତି ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହେଲା। ଉତ୍କଳ ଦେଖ ଆମେ 2 ନମ୍ବର କୋଟେସନ୍ଟା ପଢ଼ୁଛେ ହେଲା। ଉତ୍କଳ କମଳ ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାଭ ଚିଲିକା। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଶେଷରେ ଥିବା କା ହେଲା। କା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଇର ସାମ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଏଠି ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହେଲା। ଲାଟାନୁପ୍ରାସ କ'ଣ ପିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କର ପୁନରୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ସେଠାରେ ଆମର ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଦେଖିବା ଉପାଧି ଜଡ଼ିତେ ଉପାଧି ଜଡ଼ିତ ଉପାଧି ରାଜ କରିବେ ଜଡ଼ିତ। ଉପାଧି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରଭେଦ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏଠାରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯମକ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗଟି ଯମକ। ଯମକ କ'ଣ ପିଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କହୁ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଥିବ ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ବାରମ୍ବାର ଆମର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଆଦ୍ୟ ଯମକ। ଆଦ୍ୟ ଯମକ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତାର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହୋଇଥିବ ତ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବ ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହୋଇଥିବ। ବରଜି ବରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜି ବରସେ ଅମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ବରଜୀବ ରହିଲା ହେଲା। ବରଜୀବଟା କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଫାଷ୍ଟ ବରଜୀବ ମାନେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ଗାଈ। ଗାଈ ରସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈ କ୍ଷୀର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଯେଉଁ ବରଜୀବ ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା ବର୍ଷକ ଯାଇ ଯେଉଁ ବର୍ଜନ କରି ହେଲା। ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ବରଜି ବରସେ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ବାର ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ବରଜୀବ ମାନେ ଗାଈ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଯେ ବରଜି ବରସେ ମାନେ ବର୍ଷ ଯାକ ବର୍ଜନ କରି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟଯମକ ଦେଖିବା ଆମେ। ମଧ୍ୟଯମକ ମାନେ କ'ଣ ମଝିରେ ଆମର ବାକ୍ୟ ମଝିରେ ଆମର ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଏସବୁ ଦେଖ ନଳିନୀ 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 ଭ୍ରମରେ 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 ୟୁଜ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଥମେ ନଳିନୀ ଶବ୍ଦ 3 ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ। ନଳିନୀକି ଆମେ ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ କୁହେ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମର
पुष्करिणी है पुष्करिणी बा पद्म फूल तापर तृतीयटी हूँ आमर भ्रमर माने बुझीगला भ्रमर माने भंवर माने बिहुल होई भौरी माने तीनोटी आमर अर्थ रही नलिनी हूँ आमर पद्मिनी जातीय नारी आउ गोटे हूँ आमर पुष्करिणी आउ गोटे हूँ आमर पद्म फूल भ्रमर तीनटार अर्थ हूँ आमर बिहुल होई भंवर माने भौरी माने बुझीगला प्रांत जमक देखा भिन्नार्थक एक शब्द पादर शेष व्यवहृत हम जदि मध्य जमक है प्रांत जमक भी से खेपणी खेपणे तोहरी सलिले हीराकर उच्च उठिला सलिले प्रथम पादरे व्यवहृत जो सलिलेटा प्रांत माने कौन शेष सलिले अर्थ जलरे प्रथम माने जलरे द्वितीय पादरे सलिले अर्थ कौन आमर लीला बुझीगला तापर देखिए सर्वजमक माने कौन सर्वजमक माने सबुआड़े आमर एका शब्द प्रयोग होइथिबा तार विभिन्न प्रकार अर्थ होइथिबा देखिबा कौन अहिमकर तापना से शोभा सारस चक्रे अहिमकर तापना से शोभा सारस चक्रे देख पूरा आरंभ शेष जाए पूरा एका देख प्रथम पादरे जो अहि अच्छी ता माने होची साप तापर जो मकर अच्छी माने कुंभीर ताप माने दुख सारस माने पद्म चक्रे माने समूह अर्थरे व्यवहृत होइतिबा द्वितीय पादरे माने कौन देखिए आम अहिमकर तापना से शोभा सारस चक्र देखिले ता द्वितीय पादरे एका आज तार अर्थ कौन देखिए अहिमकर एठी माने सूर्य ताप माने उष्मता सारस माने हंस चक्र माने चक्रवाक आदि अर्थरे व्यवहृत है देखिल दीटा लाइन लिखाई पूरा एका किंतु दीटा लाइन अर्थ आमर भिन्न भिन्न से सर्वजमक अलंकार होइछि माला जमक कौन माला माने बुझिपड़िथिबो माल माल होइकि थिबो भिन्न अर्थवर्धक समचारित शब्द समूह पाद मध्य बारंबार प्रयोग हेले आम ताको माल जमक कहू बृह भानु भानु प्रभा ताप नहीं वृत तमाल माल मालती लता जही एठारे भानु और माल शब्द भिन्न अर्थरे बारंबार प्रयोग होइचंती देखिबा हम श्लेष हमर शेष विभागटी होची श्लेष कौन आमर श्लिष्ट पद माध्यम अनेक शब्द अनेक अर्थ अभिधारे बुझाइले अर्थात गोटे शब्द आमर दुई बा तहिरु अधिक भिन्न अर्थ प्रकाश कले श्लेष गोटे शब्द आमर दुई बा तहिरु अधिक अर्थ जदि प्रकाश करथिबो सेटा आमर श्लेष अलंकार श्लेष पुणी तीन भाग विभक्त अभंग संभग आउ भंगाभंग केमिति आमर श्लेष अलंकार होची देखिबा एग्जांपल गोटे देखिबा बाबू नाकसिरी दान योग्य जोशाकू विहर कानन कर आलिंगन प्रथम पादर आम जो नाकसिरी दान अच्छी पद न भांगी सेटा स्वर्ग संपद दान एवं नासिका जो नासिका लिखाई है नासिका शोभा छेदन यहीपरी दुईटी अर्थ प्रकाश करिछि प्रथम पर नाकसिरी दान पदटा न भांगी ना एकाठी रहिबो सेटा पद को न भांगी आमे से जानिबा कोन सेटा स्वर्ग संपद एवं नासिका शोभा को छेदन करी तेणु एटा अभंग भंगा हलानी माने अभंग द्वितीय पदरे कोन विहर कानन कर पद को भांगिले तार दुईटी अर्थ प्रकाश विहर कानन कर पद को आमे भांगिबा कानन रे विहार कर कान को छेदन कर आलिंगन न कर केते दुई अधिक भाग विभक्त है विहर कानन कर विहर कानन कर कानन रे विहार कर कान को तार छेदन कर आलिंगन ताकू न कर एठारे आम लक्ष्मण राम को यही चिठीटी लेखिकी पठाई कि रामचंद्र सुपनेखा जाऊँगी किंतु देख यहाँ आमर लिखी लक्ष्मण बाबूना कसी दान योग्य जोशा को विहर कानन कर आलिंगन को आर गुह्य अर्थ केमी रोचे सुपनेखा तो सामने देखी भाव ना दान योग्य जोशा को एत सुंदर नारी की तुम विहर को नहीं ताको आलिंगन कर किंतु तार अर्थ सेटा नथिला ता कान को छेदन कर ताको आलिंगन न कर एठारे एटा भंगाभंग है सबभंग सबभंग है मैंने भांगिले आम तापर आम भंगाभंग देखा पुनराय उभय पादरे अभंग सबभंग भंगी दुईटी अर्थ प्रकाश पाऊँ भंगाभंग श्लेष कह जाए देख दुईटा जगह दुईटा लाइन में दुईटा अर्थ प्रकाश पाइला से आम ताकू भंगाभंग श्लेष कहले आज आमर सैला पाठटी जदि आपको भिडियोटी भल लगे तो निहाती लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे श्री जगन्नाथ ऑनलाइन ओडिया ट्यूटोरियल जॉइन करने चाहते आम शेष में आमर विजिटिंग कार्ड दि जाए आपने आमको कॉल करेंगे आ परवर्ती विभाग में आम अर्थालंकार विषय पढ़ा थैंक यू।